नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। सियासत में विरोध होना लोकतंत्र की खूबसूरती है। सरकार से सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन आज चर्चा इस बात पर कि क्या विरोध की राजनीति अब व्यक्तिगत मर्यादा की सारी सीमाएं पार कर चुकी है। दरअसल राहुल गांधी ने रचनात्मक कांग्रेस राष्ट्रीय सम्मेलन के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जिस अमर्यादित और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, उसने संसदीय लोकतंत्र की गरिमा को गंभीर आघात पहुंचाया है। सम्मेलन के दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की और कहा कि जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे तब तक उन्हें सोने नहीं देंगे और पागल कर देंगे। इसके साथ ही अमित शाह के लिए तड़ीपार और भाग गया जैसे शब्दों के इस्तेमाल को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। और सबसे बड़ा सवाल उस टिप्पणी को लेकर उठ रहा है जिसे राहुल गांधी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संदर्भ में किया। तो क्या राहुल गांधी के पास सरकार के खिलाफ ठोस मुद्दे नहीं बचे हैं, इसीलिए भाषा लगातार आक्रामक होती जा रही है? आखिर क्यों इतनी घिनौनी हरकतों पर राहुल गांधी उतर आए हैं, आज इसी को समझेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आखिरकार क्या हो गया है? राहुल गांधी क्या चाहते हैं और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? मैं तो दूसरा सवाल करूंगा, क्या हो गया प्रधानमंत्री मोदी को और क्या हो गया अमित शाह को? कब तक देश इसको झेलेगा? ये बात सरकार से पूछा जा रहा है। लोग अब पूछना शुरू कर चुके हैं कि कब तक इसके बकवास को, इसकी उद्दंडता को, इसके संस्कारहीनता को ये देश झेलेगा। यू मस्ट एक्ट। आपको तो अब एक्शन लेना पड़ेगा। आज नहीं लेंगे कल लेना पड़ेगा, कल नहीं लेंगे परसों लेना पड़ेगा, परसों नहीं तो चौथे रोज लेना पड़ेगा, 1 महीने में लेना पड़े, 2 महीने में लेना पड़े, लेकिन आपको अंततोगत्वा यू विल हैव टू एक्ट टफ। इस बात को समझिए। कारण ये कोई पागलपन नहीं है राहुल गांधी की। ये नहीं कि कोई ये पागल आदमी है, वाहियात किस्म का कोई व्यक्ति है जो शराब के नशे में या किसी और तरल पदार्थ या सॉलिड नशे के तहत जो है कोई आकर के सड़क पे बयानबाजी कर रहा है। नो, दिस इज हिज पॉलिटिक्स। ये उनकी राजनीति का हिस्सा है, उनकी रणनीति का हिस्सा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज नहीं तो कल आपको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा इसको समझिए, और राहुल गांधी की रणनीति क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। तब आपको लगेगा कि नहीं, ये तो बहुत ही डेंजरस रास्ते पे हम जा रहे हैं। 4 बयान राहुल गांधी के जो पिछले 1 साल में उन्होंने दिया है, ये आज इस स्तर पे जब वो पहुंचे हैं तो वो धीरे धीरे उन्होंने क्या कहा कि जब संदीप दीक्षित ने पूछा कि क्या मुझे आपने मेलोनी समझ के तो गले नहीं लगा लिया, तो राहुल गांधी के मुंह से क्या निकला कि आई हैव नॉट गॉन देयर येट। वो ये कह रहे हैं कि अभी वहां तक नहीं गए हैं, लेकिन जाएंगे, अभी और गंदगी फैलाएंगे। मतलब अभी और उनकी तैयारी है, अभी बहुत सारी चीजें होनी बाकी है, अभी और भी गालियां पड़ेगी प्रधानमंत्री मोदी को, अमित शाह को। कब तक आप बर्दाश्त करोगे? देयर इज अ लिमिट। और वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस करेंगे तब भी आप इसी तरह के हेल्पलेस नजर आओगे। भाई कोई पूछ रहा है, आज सुप्रीम कोर्ट में सावरकर के ऊपर गलत बयान करने के चक्कर में जो मानहानि का केस था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको दरकिनार कर दिया। क्यों किया? क्योंकि यूपी सरकार की तरफ से कोई सैंक्शन ही नहीं था। यू डोंट नो कि कैसे एक ब्रैट के साथ यू आर डीलिंग विथ, एक बददिमाग, एक बदतमीज व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो। अरे भाई, घर के अंदर भी कोई बच्चा उद्दंड हो जाता है तो उसको कभी कभी ठोकने की आवश्यकता होती है। आप नहीं करोगे तो आपको करना पड़ेगा। ये कोई अकाउंटेबिलिटी है इसकी? भाई क्यों नहीं सैंक्शन लगाया गया? सब सो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी ही करेंगे। अब राहुल गांधी ने ये कर दिया तो इसका जवाब भी प्रधानमंत्री मोदी ही देंगे। ये कॉकरोच वाले सब जो गालियां दे रहे थे, मैं शुरू से कह रहा था
पैसे दे करके करवाया जा रहा है, ये राहुल गांधी करवा रहे हैं। तो वापस आपको मिलने चलता हूं पिछले 1 साल में क्या क्या बयान उन्होंने दिया। देखिए इस आदमी के अंदर की भावना क्या है। एक दिन ऐसा आएगा, लोग प्रधानमंत्री मोदी को सड़क पे खींच के खदेड़ेंगे, लाठी से पीटेंगे, है ना। एक बयान वो देते हैं, कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान के जेनजी को क्या हो गया है, बंगाल में, बांग्लादेश में कर सकते हैं, नेपाल में कर सकते हैं, हिंदुस्तान में क्यों नहीं कर सकते, सब सोए हुए हैं। फिर वो कहते हैं विदेश में जाकर के कि भाई हिंदुस्तान में ये सरकार जो है डेमोक्रेसी नहीं है, आपकी मदद की आवश्यकता है। वो रिजीम चेंज करने वालों के साथ जाते हैं और ये कहते हैं पिछले 1 साल से हर 2 महीने में कहते हैं कि अगले 2 महीने के बाद ये सरकार जाने वाली है, ये सब भागेंगे। ये सारी बातें राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं? आदर कोई उनको इतना कॉन्फिडेंस दे रहा है, भाई सरकार बदलेगी तो कैसे बदलेगी सरकार? जहां तक इस देश का सवाल है, संविधान का सवाल है, सरकार बदलने की तरीका तो एक ही है, यहां पे चुनाव में हरा दीजिए। जी, वो तो कर नहीं पा रहे हैं। अब वो हो नहीं पा रहा, आप हारते ही हारते हो, जो आपके साथ सटता है उसको भी बर्बाद कर देते हो। डीएमके बर्बाद हो गई, ममता बर्बाद हो गई, तेजस्वी बर्बाद हो गए, अब अखिलेश यादव की बारी है, उद्धव बर्बाद हो गए, शरद पवार बर्बाद हो गए और केजरीवाल भी बर्बाद हो गए। कोई बचा है? राहुल गांधी हैज बिकम अ भस्मासुर ऑफ पॉलिटिक्स। अब ये जो तमाम चीजें हो रही है, इसके पीछे के लॉजिक को समझिए। किसी ने इन्हें समझा दिया कि आपके इमेज को जो है ऐसा डेंट पड़ा है ना, वो सबसे बड़ी बाधा है। और मोदी का जो इमेज है ना, और अमित शाह का जो इमेज है, योगी आदित्यनाथ का जो इमेज है, उस इमेज को तोड़ना जरूरी है। ये 2024 का चुनाव हारे, फिर बैठक हुई, उसमें ये गाली गलौज कर रहे हैं कि भाई तुम लोग तो मोदी को गाली नहीं देते। प्रियंका वाड्रा कह रही है कि भाई सिर्फ मोदी से लड़ रहे हैं हम ही, मेरा भाई सिर्फ लड़ रहा है, बाकी कोई नहीं लड़ रहा। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी को गाली दो, अमित शाह को गाली दो, ये राहुल गांधी ने प्रमोट किया है। ये कोई जो चीजें हुई है वो कोई ऐसा नहीं कि अचानक से हुआ है, ही हैज बीन डूइंग इट। और आप उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करोगे। अब देखिए कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा कि भाई इस सत्र के अंदर आपका क्या अचीवमेंट रहा। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है इनका कि हमने संसद नहीं चलने दिया, हमने 1 नेशन 1 इलेक्शन वाले के ऊपर चर्चा नहीं होने दी, हमने डिलिमिटेशन को रोक दिया, हमने वुमेन रिजर्वेशन बिल को रोक दिया, हमने प्रधानमंत्री मोदी को सदन से भगा दिया, अमित शाह को डरा दिया। यही बात हो। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके प्रवक्ता, ऑफिशियल प्रवक्ता और मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश कह रहे हैं, और राहुल गांधी इसी को, और उसको कह सकते कि नग्न और वाहियात भाषा में वो उस जगह पे कह रहे हैं, उस जगह पे कह रहे हैं। तो आप देखिए ये जो मेलोनी को नाम लाया गया वो किस लिए, कि ताकि दुनिया में भी इसकी चर्चा हो कि देखो किस तरह की बातें। वहां मोदी में दम नहीं है, मोदी में कोई दम नहीं है। दिस इज व्हाट ही वांट्स टू प्रूव। वो क्या समझ रहे हैं, वो गुब्बारा फट गया, गुब्बारा फोड़ दूंगा, ये अपने आप को चाणक्य समझता है, ये अपने आप को विश्वगुरु समझता है, ये सारे, ये देखिए ये गालीबाज नेता बन गया है। अब इसको तो आपको टैकल करना पड़ेगा। आप अभी टैकल नहीं करोगे, वो डिग्री और बढ़ाएगा। भाई मां को गाली पड़ गई, पर्सनल लाइफ के ऊपर सवाल उठता है,
ये क्या, कोई इंटरव्यू करके उससे राहुल गांधी से पूछना चाहिए कि मोदी जी रात में नहीं सोते हैं, है ना। उसका कुछ ऑब्वियस रीजन है और कई सारे हिडन रीजन है। तो स्लीप एक्सपर्ट बन गए तुम। तो आप क्या कर रहे हो, आप जो है हिंदुस्तान की राजनीति का जो पॉलिटिकल, जो राजनीतिक संवाद है, वो आप उस स्तर पे लेकर के जा रहे हो। फॉरगेट। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई इससे बड़ा कांग्रेस को ही नुकसान होगा, ये जाने दीजिए। क्या ये देश एक बददिमाग और बदतमीज लीडर की वजह से रोज इस तरह की चीज को सहेगा कि आप कभी सुप्रीम कोर्ट को गालियां दे दें, आप कभी इलेक्शन कमीशन को गाली दे दें, आप कभी सीएजी को गाली दे दें, आप कभी आर्मी को गाली दे दें? भाई दिया ना भाई, आपने कुछ नहीं किया कि हिंदुस्तान की सेना जो है वो चाइना की सेना से पिट जाती है। माने हमारी सेना पिटती है, हम पिट जा रहे हैं। तो जिनको लगता है कि भाई ये गलत हो रहा है, तो गलत का उपाय क्या है? गलत का उपाय क्या है? भाई आपके पास पेशेंस होगा, मोदी जी के पास पेशेंस होगा गाली सुनने का, अमित शाह जी के पास होगा गाली सुनने का पेशेंस। देश की जनता के पास इतना पेशेंस नहीं है, आपके समर्थकों के पास इतना पेशेंस नहीं है। कोई गाली देगा तो कोई उसके जवाब में हिंसक हो जाएगा। क्या कर लेंगे आप? स्थिति और खराब होगी, और खराब होगी। कल कोई मोदी का भक्त, कोई अमित शाह का फैन, कोई योगी को अपना नेता मानने वाला व्यक्ति, वो उसका दिमाग राहुल गांधी की तरह ही पागल हो गया और उसने कुछ अनहोनी कर दी, तब फिर क्या होगा? दिस मैन हैज टू स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। ये अपने से नहीं करेंगे, आपको करना पड़ेगा। क्यों नहीं कर पा रहे हैं और क्यों नहीं ये मानेगा? क्योंकि नेशनल हेराल्ड केस में ये फंस गया। ओपन एंड शट केस है, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। उसको लगता है कि भाई मोदी तो हमसे डर जाते हैं। पागल ही सही, बेवकूफी में ही, लेकिन वो तो कहता है ना कि मेरे सामने आंख नहीं मिला सकते हैं, क्योंकि आपने उनको इस घोटाले में छोड़ दिया। भाई आय से अधिक संपत्ति है। आपके सांसद सिर्फ ट्विटर पे खेल खेलेंगे, निशिकांत दुबे कि इंग्लैंड में इनकी कंपनी है, इनके पास डुअल सिटीजनशिप है। भाई सोनिया गांधी को क्यों नहीं आपने पकड़ा? सोनिया गांधी से पूछताछ क्यों नहीं हो रही है कि भाई आप नागरिक थी नहीं और वोट देने चली गई? कौन पूछेगा? आप दम नहीं दिखाओगे? सुप्रीम कोर्ट भी पॉलिटिकल तरीके से जो है जाने दो। जैसे कैसे? जब उनके सर्टिफिकेट और इनके जन्मदिन को लेकर के, सोनिया गांधी का जन्मदिन भी डाउटफुल है ना। जन्मदिन ये बाकायदा सुब्रमण्यम स्वामी ने, जब यूपीए की सरकार थी तब वो कोर्ट चले गए थे कि भाई इनकी पैदाइश तो तब हुई जब इनके पिताजी रूस में जेल में बंद थे। कहां से पैदा हो गई? सर्टिफिकेट गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है। तो उसमें चीफ जस्टिस बालकृष्णन हुआ करते थे, उन्होंने कह दिया स्वामी जी को भाई जाने दो, छोड़ दो। ठीक है, सरकार नहीं थी, यूपी की सरकार थी। जब चीफ जस्टिस ही कह रहा है छोड़ दो छोड़ दो, और जैसे ही रिटायरमेंट हुआ वो ह्यूमन राइट कमीशन के चीफ बना दिए गए। आप छोड़ते हो, आपके इनेक्शन की वजह से इनका मन बढ़ता है। भाई इसका जीजा जो है वो भी फंसा हुआ है, आप कोई एक्शन नहीं लेते हो। तो देखिए आज ना कल तो आपको करना पड़ेगा, और जब तक आप नहीं कीजिएगा कहीं ऐसा ना हो कि वो विलंब हो जाए, कि देश में ये इतना उत्पात मचा दे, युवाओं को इतना भड़का दे कि बवाल जो है वो संसद के अंदर हिंसा में बदल जाए, असेंबलीज के अंदर हिंसा में बदल जाए। कहीं भीड़ जो है, जो अभी देखिए कैसे चीफ जस्टिस भी कांप रहे हैं, और ये कॉकरोच जो है सुप्रीम कोर्ट को
बार काउंसिल को ही धमका रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट में घुस जाएंगे ये लोग, ये राहुल गांधी करवाएंगे। भाई आपने नक्सलियों को तो खत्म कर दिया, नहीं खत्म करते तो और बवाल हो। भाई नक्सली को खत्म कर सकते हैं आप, कॉकरोचेस को खत्म नहीं कर सकते। इनमें कोई फर्क नहीं है, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो देखिए राहुल गांधी, वो उनको लग रहा है कि वो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी पे चल रहे हैं। मोदी को गाली देने से, मोदी की बेइज्जती करने से मोदी की जो इमेज है वो खत्म होगी, और ये जो बहुत पावरफुल, बहुत ही ताकतवर लीडर अमित शाह बनते हैं, उनको रोज गाली देंगे। आप कुछ करोगे नहीं, क्योंकि जानते हैं कि वो करोगे नहीं। आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी है कि भाई अगर आप लीडर ऑफ अपोजिशन को जेल के अंदर डाल दोगे तो दुनिया में बदनाम होगा हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के। भाई यहाँ पे तो डेमोक्रेसी ने लीडर ऑफ अपोजिशन को जेल में डाल दिया। लेकिन ये कब तक, कब तक? तो ये कहानी है। राहुल गांधी का जो बर्ताव है वो उस तरीके से है, अगर आप कोई मिडिल रेंज के टाउन में अगर आप रहे हो कि रोज शाम में मोहल्ले में कोई जो है दारू पी करके घुस जाता है और सड़क पे जो है वो गालियां देता हुआ जाता है नशे में धुत होकर के, और सारे घर वाले जो मोहल्ले के लोग हैं, सब महिलाएं वो अपना घर का दरवाजा वगैरह बंद कर लेती है कि भाई उसको चले जाने दो। फिर वो अपनी डिग्री बढ़ाना शुरू कर देता है। खत्म कब होता है मालूम? जब एक दिन चौराहे पे मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और कायदे से ठुकाई करते हैं, अगले दिन से उसकी एक कमबख्ती ये जो है वो खत्म हो जाती है। तो सरकार को वेकअप करने का टाइम आ गया है। अगर आपने राहुल गांधी को इसी तरीके से बदतमीजी करने की आज़ादी दी तो कल यह आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी का ये आक्रामक तेवर आने वाले दिनों में राजनीति को और ज्यादा गर्मा सकता है, और अब देखना होगा कि बीजेपी इस हमले का किस अंदाज में जवाब देती है और कांग्रेस राहुल गांधी के बयानों का बचाव कैसे करती है या उससे दूरी बनाती है। फिलहाल एक बात तो साफ है कि राहुल का बयान कांग्रेस और बीजेपी के बीच में एक और बड़े राजनीतिक टकराव की जमीन तैयार कर चुका है, और बीजेपी को अब चुप नहीं बैठना चाहिए। तो अभी अपनी राय कमेंट करके लिखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।